बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। कड़ी पकौड़ा तो आपने बहुत बार बनाया होगा, बहुत बार खाया भी होगा, लेकिन आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो कड़ी पकौड़े से थोड़ी सी मुनफरिद है। मैंने आज बनाए हैं पालक के कोफ्ते और साथ में कड़ी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनी थी। तो जनाब आपने बस ये करना है कि मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसका कोई भी स्टेप जो है ना वो आपने मिस नहीं करना। तो चलिए इस मज़ेदार सी मुनफरिद सी टेस्टी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दही लिया है मैंने 1/2 kg और दही जो है ना वो आपका थोड़ा खट्टा होना चाहिए। इसमें 1 कप मैंने बेसन डाला है। और अब स्पाइसेस में देख लीजिएगा आप, 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और स्पाइसेस को गौर से देखिएगा मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाली हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है और ज़ीरा पाउडर डाला है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। और इसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी और इसके बाद जो है ना हम इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। यहाँ पे आप ब्लेंडर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथों से ही इसको विस्कर के साथ विस्क किया है। और इसके बाद जो है ना इसमें पानी डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। और पानी मैंने इसमें 1 लीटर डाला है। अच्छा, आप जितनी कड़ी अगर ज़्यादा पतली पसंद करते हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल लें, अगर आप थिक पसंद करते हैं तो पानी थोड़ा कम डाल दें। और इसके बाद जो है ना मैंने इसको बर्तन में डाल दिया है जिसमें मैंने इसको पकाना है। इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड किया है, कवर लगा दें और पकने के लिए छोड़ दें। और यहाँ पे ली है मैंने पालक जो है ना ये 3 कप है और इसमें मैंने नमक डाला है और इसको अच्छे से नमक के साथ जो है ना नमक को अच्छे से इसके ऊपर लगा दें और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। और यहाँ पे देखें कड़ी जो है ना इसको बॉयल आ चुका है, पकना शुरू हो गई है। इसमें अब हम चम्मच चलाएंगे और इसके बाद इसके नीचे फ्लेम जो है ना, जब कड़ी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तो नीचे फ्लेम मीडियम टू स्लो कर दें और इसको हम कम से कम 1 घंटे के लिए पकाएंगे। और दूसरी साइड पे देखें, यहाँ पे मैंने इसने पानी छोड़ दिया था, इसको मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो अच्छे से निचोड़ेंगे और इसको किसी दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देंगे। चूंकि हमने कोफ्ते बनाने हैं पालक के, तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके कोफ्ते जो है ना वो सही नहीं बनेंगे। ये देखें बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, बारीक सा काट के मैंने इसको जो है ना वो डाल दिया है। 3 अदद हरी मिर्चें, इनको भी मैंने काट के डाला है। और यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून है क्योंकि नमक मैंने पालक को भी लगाया था और पालक ऑलरेडी भी सॉल्ट ही होती है। साबुत ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर डाला है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और गरम मसाला 1 टीस्पून। और इसके बाद जो है ना मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। अच्छा, बेसन आपने इतना डालना है कि यहाँ पे आपके अच्छे से कोफ्ते जो है ना वो बन जाएं और बेसन जो है ना वो यहाँ पे बाइंडिंग का काम देगा। यहाँ पे आपका 1 कप जो है ना उससे थोड़ा कम ही बेसन लगेगा, वो इसमें डालें और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, वेजिटेबल्स में ऑलरेडी नमी है। तो ये इस तरह से जो है ना वो इसको मिक्स करने के बाद इसकी शेप बनेगी। तो यहाँ पे हाथों को ग्रीस कर लें अच्छे से और इसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा मटेरियल लेके इसके अच्छे से राउंड शेप में जो है ना वो कोफ्ते इस तरह से रेडी कर लें। अगर आप पानी डालेंगे या वेजिटेबल्स में ज़्यादा पानी रह जाएगा ना तो आपके कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे, तो इस टिप को लाजमी फॉलो कीजिएगा। ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। कड़ी की पोजीशन देखते हैं, इसको पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और ये देखें इस पहले से काफ़ी थिक भी हो चुकी है। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे, तब तक हम जो है वो अपने कोफ्ते फ्राई करते हैं। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, इसमें कोफ्ते डालें 1 बाय 1 और नीचे जो है ना फ्लेम मीडियम टू स्लो ही रखें क्योंकि कोफ्ते जो है ना हमें अंदर तक पके हुए चाहिए। सारे कोफ्ते जो है ना वो मैंने एक बार में ही इसमें डाल दिए हैं और इसको जो है ना शुरू में हम नहीं छेड़ेंगे, फर्स्ट 5 मिनट हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। और इसके बाद नीचे से जब हल्का सा कलर जो है ना वो गोल्डन सा होने लगे तो फिर जो है ना वो हम इसकी साइड जो है ना वो पलट देंगे।
अगर आप ज़्यादा जल्दी इसमें चम्मच चला देंगे ना तो आपके कोफ्ते जो है ना वो टूट भी सकते हैं। तो जब तक ये अपनी असली हालत में थोड़े सख्त नहीं हो जाते तब तक हम जो है ना वो इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तो अब देखिए कोफ्ते थोड़े हार्ड हो चुके हैं, तो अब हम जो है ना वो इसकी साइड पलट देंगे और दोनों साइडों से, बल्कि चारों साइडों से हम इसको अच्छे से जो है ना वो फ्राई कर लेंगे। और इनका जब खूबसूरत सा कलर आ जाए तो फिर हम जो है ना वो इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए आप, कलर जो है वो कितना खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा आ चुका है और ये काफ़ी हार्ड भी बने हैं। अच्छा, ये वाले कोफ्ते जो है ना, आप पकौड़ों वाले अगर कड़ी बनाते हैं ना तो पकौड़े सॉफ्ट हो जाते हैं कड़ी में जाके, लेकिन ये वाले कोफ्ते जो है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होंगे, ये कभी भी नहीं टूटेंगे। तो कोफ्ते जो है वो रेडी हो चुके हैं और अब जो है वो हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये देखें जनाब, कोफ्ते निकाल लिए और दूसरी साइड पे कड़ी की पोजीशन देखने हैं। इसको पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अब जो है ना वो यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें इसमें डाली हैं और इसके बाद ये कसूरी मेथी है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है कड़ी में, ये डाल दें। इसको हाथों से थोड़ा सा मसल के डाला करें, इससे इसकी फ्लेवर जो है ना, खुशबू भी अच्छी आती है, फ्लेवर भी अच्छा आता है। और इसके बाद कोफ्ते डाल दें इसमें। कड़ी को पकते हुए 1 घंटा जो है वो हो चुका है और बड़ी अच्छी सी इसकी जो है ना वो थिकनेस आई है। इससे ज़्यादा हमने इसको हार्ड नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद इसने और सख्त होना है। तो अब जो है वो कड़ी रेडी है। हम इसके नीचे फ्लेम जो है ना वो बंद कर देंगे और दूसरी साइड पे हम तड़का तैयार करते हैं। अच्छा, उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे ना, एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के बाद जो बाकी वाले ऑयल में मैं यहाँ पे प्याज जो है ना इसको मैंने स्लाइस की शेप में काटा है, इसको डालेंगे और इसको जो है ना वो हम ब्राउन, गोल्डन ब्राउन इसका कलर लेके आएंगे। ये देखें इसका कलर जो है ना वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे देखें हमारा रिक्वायर्ड कलर आ चुका है और यहाँ पे मैं इसमें साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ 1 टीस्पून। मिक्स करें इसको और इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने करी पत्ता डाला है और यहाँ पे आप गोल वाली लाल मिर्चें साबुत या फिर जो है वो लंबे वाली मिर्चें भी डाल सकते हैं। मेरे पास ख़त्म हुई हुई थी तो वो मैंने जो है ना वो स्किप कर दी हैं। तड़का जो है वो कड़ी पे लगा दें और अब हमारी मज़ेदार सी कड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। फाइनली हम इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद जो है ना हम इसको निकालेंगे किसी भी बर्तन में। जब तक मैं इसको निकाल रही हूँ जनाब, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। तो जनाब हमारी मज़ेदार सी, टेस्टी सी, डिलीशियस सी कड़ी विद पालक के कोफ्ते रेडी हो चुकी है। और फाइनली जो है वो मैं इसके ऊपर ब्राउन किया हुआ प्याज और थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करूँगी प्रेजेंटेशन के लिए। मैं आपको यहाँ पे ना चम्मच के साथ तोड़ के दिखाती हूँ कि ये इसके जो थे ना कोफ्ते कितने सॉफ्ट अंदर से बने, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो जनाब कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी इस रेसिपी को ट्राई भी लाजमी कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या नए व्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।